हेलो साइंटिस्ट। तो देखिए एक्सरसाइज 10.1 का 18th क्वेश्चन करेंगे। तो साइंटिस्ट 18th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। 18th क्वेश्चन के अंदर इसने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 विच लाइज विद इन द सर्कल। साइंटिस्ट इसने एक बोला है कि अपने को इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। ये जो सर्कल है इस सर्कल के विद इन यानी कि इसके अंदर लाई करता है। ठीक है, कोई एक सर्कल है साइंटिस्ट किसी दूसरे सर्कल के अंदर में लाई करता है और जो सेकंड सर्कल की इक्वेशन दे रखी है एंड विच टच द गिवन सर्कल एट पॉइंट। और इसने ये बोला है कि ये वाला जो सर्कल है इस सर्कल के अंदर तो है लेकिन इस सर्कल को टच करता है -1 और 3 पॉइंट के ऊपर। ठीक है, -1 और 3 के ऊपर टच करता है। तो साइंटिस्ट जो अपने को गिवन कंडीशन दे रखी है ना क्वेश्चन के अंदर उसके अकॉर्डिंग डायग्राम अच्छे से क्रिएट करते हैं। अगर अपने को अच्छे से क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो इसका सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो साइंटिस्ट इसने एक सबसे पहले तो हम वो सेकंड सर्कल बनाते हैं जो कि बड़े वाला सर्कल है। इसने दे रखा है ये बड़े वाला सर्कल है जिसकी इसने इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, इस सर्कल की इक्वेशन साइंटिस्ट इसने अपने को दे रखी है, नोट करते हैं। x² + y² + 14x + 10y -26 = 0। ये साइंटिस्ट सर्कल की इक्वेशन दे रखी है। इसने बोला है कि इस सर्कल के अंदर कोई एक सेकंड सर्कल है। साइंटिस्ट इसके अंदर तो सर्कल यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन इसने बोला है कि इस सर्कल को टच भी करता है। वो सर्कल इसको टच करता है तो मान लेते हैं कहीं भी एक सर्कल मान लीजिए, ये सर्कल मान लेते हैं। ठीक है, जो कि इसको टच करता है और ये सर्कल इसको टच करता है साइंटिस्ट। ये जो इसका टचिंग पॉइंट है वो इसने दे रखा है -1 और 3। ठीक है, इसका टचिंग पॉइंट -1 और 3 है और इसने ये भी बोला है कि इस सर्कल की जो रेडियस है वो 5 यूनिट दे रखी है इसने। ये जो साइंटिस्ट इसकी रेडियस है वो 5 यूनिट दे रखी है इसने। तो अपने को इसकी साइंटिस्ट इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो देखिए साइंटिस्ट इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे। साइंटिस्ट आपको पता है किसी भी सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए अपने पास उसकी एक तो देखिए रेडियस होनी चाहिए। ठीक है, रेडियस अपने को इसने दे रखी है 5 यूनिट और एक उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट होने चाहिए। अपने को इसने सेंटर के कोऑर्डिनेट नहीं दे रखे हैं, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। ठीक है, वो कैसे फाइंड करेंगे देखिए आप। उसके लिए साइंटिस्ट सबसे पहले अपने को ये जो बड़े वाला सर्कल है इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। इसकी जो इक्वेशन दे रखी है इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। according to इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये जो बड़े वाला सर्कल है इसकी इक्वेशन क्या है, x² + y² x² + y² + 14x + 10y -26 = 0। साइंटिस्ट आपको पता है किसी भी सर्कल की इक्वेशन दे रखी होती है तो उस इक्वेशन से हम उस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं और उसकी रेडियस भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, साइंटिस्ट ये जो बड़े वाला सर्कल है इसकी रेडियस तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाएगी। साइंटिस्ट यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये छोटे वाली रेडियस तो इस सर्कल की है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो बड़े वाली रेडियस है, सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो बड़े वाली रेडियस है इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस है। ठीक है ना, तो साइंटिस्ट देखते हैं इसके अंदर इसकी रेडियस क्या आएगी। इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट देखते हैं साइंटिस्ट। सबसे पहले तो आपको पता है इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं साइंटिस्ट एक्स और वाई के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ। तो इसके साइंटिस्ट सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे अपने पास एक्स और वाई के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ करेंगे यानी कि -g और -f की वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास साइंटिस्ट इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। देखिए एक्स के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ करेंगे तो -7, वाई के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ करेंगे तो -5। तो साइंटिस्ट इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -7 और -5, -7 और -5। ठीक है, अब साइंटिस्ट अपने को इसकी रेडियस निकालनी है, बड़े वाले सर्कल की रेडियस। आपको पता है साइंटिस्ट किसी भी सर्कल की रेडियस निकालनी होती है तो वो होता है अपने पास √f² + g² - c। ठीक है ना, √g² करेंगे -7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा, प्लस f² करेंगे इसका 25 हो जाएगा, -c कांस्टेंट वैल्यू क्या है
माइनस के अंदर सी करते हैं, सी की वैल्यू -26 है, तो माइनस माइनस +26 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपने पास देखिए साइंटिस्ट क्या रिजल्ट आएगा, 49 + 25 + 26 को ऐड करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 100, और 100 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 10। साइंटिस्ट इसकी जो रेडियस आएगी वो 10 आएगी। कहने का मतलब है कि इस बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है वो 10 आएगी। तो साइंटिस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 5 है, तो इसकी 10 तो यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। हमने यहाँ पे अपने को पहले पता नहीं था, तो इसका जो सेंटर बनेगा बड़े वाले सर्कल का ये बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा इसका। इसके कोऑर्डिनेट साइंटिस्ट ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 10 है, ठीक है ना, 10 यूनिट। बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस आई है वो 10 आई है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि साइंटिस्ट ये देखिए, ये जो अपना पॉइंट सी है, इसको आप कोई भी पॉइंट मान सकते हो। ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, ये जो कंप्लीट लाइन है, इस छोटे वाले सर्कल का तो डायमीटर है ये, और बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, ठीक है ना। तो इसको साइंटिस्ट पॉइंट के नाम दे देते हैं, इसको साइंटिस्ट हम सी बोल देते हैं। ये जो बड़े वाले सर्कल की रेडियस यहाँ पे सेंटर है, इसको सी बोल देते हैं, और ये जो छोटे वाला सर्कल है इसका सेंटर है, इसको हम कुछ भी नाम दे देते हैं। जैसे कि इसको हमने नाम दे दिया डी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, पी क्यू आर जो भी देना चाहो। अब साइंटिस्ट ये देखिए, जो डी है ये इन दोनों पॉइंट का बीच में हाफ है ना, क्योंकि इसने टचिंग पॉइंट तो अपने को पहले से दे रखा है, और इसके जो डायमीटर का कोऑर्डिनेट है वो हमने अभी निकाला है। तो ये जो डी पॉइंट है इन दोनों पॉइंट का हाफ है। तो डी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, डी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे साइंटिस्ट अपने पास, देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ डी, डी का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का हाफ, यानी कि -7 प्लस -1 अपॉन 2, और जो डी का वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, डी का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, -5 प्लस 3 अपॉन 2। तो साइंटिस्ट देखिए इसका डी कोऑर्डिनेट क्या आएगा अपने यहाँ, डी कोऑर्डिनेट अपना हो जाएगा -7 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -7 -1 करेंगे -8 -8 अपॉन 2 करेंगे -4। वाई का क्या हो जाएगा, 3 - 5 करेंगे -2 अपॉन 2 करेंगे -1 -2 अपॉन 2 करेंगे -1 हो जाएगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट डी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -4 और -1। इसके कोऑर्डिनेट साइंटिस्ट डी के जो कोऑर्डिनेट है वो -4 और -1। कहने का मतलब है कि छोटे वाले सर्कल है इसका जो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट -4 और -1। अब साइंटिस्ट इसकी इक्वेशन इजीली निकाल सकते हैं। आपको पता है अपने को, देखिए सर्कल की रेडियस दे रखी है और इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं हम। इसके ऊपर कहीं भी कोई भी पॉइंट मान लीजिए एक्स और वाई, इस एक्स और वाई के लिए इसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे तो कैसे हो जाएगी, देखिए इक्वेशन ऑफ स्मॉल सर्कल, इक्वेशन ऑफ स्मॉल सर्कल, इसकी इक्वेशन हो जाएगी साइंटिस्ट एक्स माइनस, इसके पॉइंट -4 और -1 है, तो अपने पास यहाँ पे x -4 करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x + 4 का स्क्वायर प्लस इसी प्रकार y + 1 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस इसने 5 दे रखी है तो 5 का स्क्वायर 25। तो इसको सोल्व करेंगे तो साइंटिस्ट इसकी इक्वेशन आ जाएगी x² + 16 + 8x प्लस y² + 1 प्लस 2y। 25 को इस तरफ लेके आएंगे, ये -25 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, x² + y² प्लस 8x प्लस 2y। 16 - 25 करेंगे साइंटिस्ट -9 इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट अपने पास देखिए x² + y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म के अंदर अपने को इक्वेशन मिल गई, ठीक है ना। ये जो साइंटिस्ट अपनी इक्वेशन है ये अपनी स्मॉल सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। अपना साइंटिस्ट ये 18th क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद में साइंटिस्ट इसका 19th क्वेश्चन करेंगे। देखिए साइंटिस्ट 19th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए,
19th क्वेश्चन के अंदर इसने बोला है साइंटिस्ट, जो 19th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसने बोला है एग्जामाइन वेदर द पॉइंट्स लाई आउटसाइड और इनसाइड द सर्कल। साइंटिस्ट इसने एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है और अपने को बताना है कि इस सर्कल का जो ये पॉइंट है 2, 3, ये पॉइंट इस सर्कल के बाहर है या अंदर है। ये कैसे पता करेंगे, देखिए साइंटिस्ट अपना जो 19th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर इसने एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, जो कि इक्वेशन इस प्रकार है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये साइंटिस्ट अब मान लेते हैं कि कोई भी एक सर्कल है, ये सर्कल दे रखा है, इसकी इक्वेशन ये है, इसका ये साइंटिस्ट सेंटर है और ये रेडियस है। ठीक है ना, तो इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट दे रखा है, जैसे कि पॉइंट P दे रखा है और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 2 और 3। अपने को ये बताना है ये पॉइंट इस सर्कल के बाहर है या अंदर है। तो साइंटिस्ट सबसे पहले तो ये देखिए, सर्कल की रेडियस और इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस कैसे निकालते हैं आपको पता है। इस सर्कल का जो सेंटर C है साइंटिस्ट, C के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x और y के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ। x और y के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ करेंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है, और इसकी रेडियस आपको पता है, रेडियस कैसे निकलती है, रेडियस निकलती है साइंटिस्ट अंडर द रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन है, तो इक्वेशन से हम रेडियस और सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। -1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस सी कांस्टेंट वैल्यू साइंटिस्ट यहाँ पे -7 दे रखी है, तो माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा। 7 + 8 + 1 करेंगे 9 का स्क्वायर रूट करेंगे 3। तो साइंटिस्ट इस सर्कल की जो रेडियस आ जाएगी वो तो हो जाएगी 3 यूनिट। ठीक है, इसकी जो रेडियस है वो तो है 3 और इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट है, सेंटर के कोऑर्डिनेट अपने पास आ गए -1 और -1। अब साइंटिस्ट अपने को ये बताना है कि जो पॉइंट P है 2, 3 ये इस सर्कल के अंदर है या बाहर है। तो साइंटिस्ट ये जो सेंटर C है, C से लेके P पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन C एंड P, C से लेके P तक की डिस्टेंस फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे साइंटिस्ट, C और P के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो अपने पास हो जाएगा अंडर द रूट, आपको पता है -1, ये करते हैं -1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, +1 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस, सॉरी साइंटिस्ट यहाँ पे मिस्टेक हो गई, अपने को ये पॉइंट लेना है P ना, अपना P पॉइंट तो ये है, ये अपने यहाँ से मिस्टेक हो गई। तो इसके अंदर साइंटिस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे -1 -2 का स्क्वायर प्लस -1 -3 का स्क्वायर। तो अपने साइंटिस्ट यहाँ पे इसकी जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, अंडर द रूट -1 -2 करेंगे -3 का स्क्वायर करेंगे +9, प्लस के अंदर -3 -1 हो जाएगा -4 का स्क्वायर करेंगे 16। तो साइंटिस्ट 16 + 9 करेंगे 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5। तो साइंटिस्ट देखिए जो C और P पॉइंट है इनके बीच में डिस्टेंस आई है 5 यूनिट। तो ये जो साइंटिस्ट इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ पे देखिए, C से लेके P तक की जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन इसकी रेडियस है। साइंटिस्ट इस सर्कल की रेडियस तो 3 यूनिट है और C से लेके P तक की डिस्टेंस है वो 5 यूनिट आई है। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो P पॉइंट है वो सर्कल से बाहर है। बाहर क्यों है, क्योंकि C से लेके P तक की डिस्टेंस 5 यूनिट है और इस कंप्लीट सर्कल की जो रेडियस 3 यूनिट है। इसका मतलब 3 यूनिट तो इसकी डिस्टेंस हो गई और 2 यूनिट बाहर इससे है ये। ठीक है, इसकी जो C से लेके P तक की जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन अगर R आ जाती है तो यहाँ पे जो पॉइंट P है वो आउटसाइड सर्कल हो जाएगा। तो यहाँ पे बोलेंगे हेंस P इज आउटसाइड द सर्कल, जो P पॉइंट है वो सर्कल से आउटसाइड है। इसी प्रकार साइंटिस्ट 19th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट करेंगे। 19th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है साइंटिस्ट बिल्कुल एज इट इज दे रखा है,
इसने अपने को एक सर्कल दे रखा है और यही बताना है कि इस सर्कल का इक्वेशन अपने को ये दे रखा है और ये बताना है कि जो पॉइंट है ये इसके बाहर है या अंदर है। साइंटिस्ट इस सर्कल की मान लेते हैं कि ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसकी रेडियस हो जाएगी और इस सर्कल की जो इक्वेशन दे रखी है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, इसके अंदर y का कोफिशिएंट नहीं दे रखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 0y बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 इंटू वाई करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि y का कोफिशिएंट 0 दे रखा है इसके अंदर, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब साइंटिस्ट इसमें से देखिए सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालिए। सेंटर के कोऑर्डिनेट आपको पता है x और y के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ होता है, x के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ करेंगे तो 1 हो जाएगा, y के कोफिशिएंट 0, इसका नेगेटिव हाफ करेंगे तो 0 का 0 ही आएगा। तो साइंटिस्ट सेंटर के जो कोऑर्डिनेट वो तो अपने पास आ गई 1 और 0। ठीक है। अब आपको पता है इसकी रेडियस कैसे निकलती है, इसकी रेडियस निकलती है साइंटिस्ट अंडर द रूट जी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 0 का स्क्वायर करेंगे 0 माइनस कॉन्स्टेंट वैल्यू, कॉन्स्टेंट वैल्यू इसने दे रखी है -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। 3 प्लस 0 प्लस 1 करेंगे 4, 4 का स्क्वायर रूट करेंगे 2। इसका मतलब साइंटिस्ट इस सर्कल की जो रेडियस है वो 2 यूनिट है। ठीक है, इसकी जो रेडियस तो 2 यूनिट आ गई। अब देखते हैं कि जो पॉइंट P दे रखा है इसने, साइंटिस्ट एक पॉइंट दे रखा है P पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसने दे रखे हैं 4 और 5। अपने को ये बताना है कि जो P पॉइंट है ये सर्कल के बाहर है या अंदर है। तो साइंटिस्ट C से लेके P तक की डिस्टेंस फाइंड करते हैं। CP डिस्टेंस फॉर्मूला से यूज करेंगे 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 1 माइनस 4 करेंगे -3 का स्क्वायर करेंगे +9, प्लस के अंदर 0 माइनस 5 करेंगे -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है, 25 प्लस 9 करेंगे साइंटिस्ट अपने पास हो जाएगा 34 हो जाएगा स्क्वायर रूट। साइंटिस्ट ये जो C से लेके P तक की जो डिस्टेंस है वो √34 है। कहने का मतलब ये है कि सिंपल है, जो √34 है साइंटिस्ट ये 2 से तो ज़्यादा ही मिलेगा। इसकी जो रेडियस वो तो 2 यूनिट दे रखी है, इसका मतलब CP है वो ग्रेटर देन इसकी रेडियस। C से लेके P तक की डिस्टेंस वो इसकी रेडियस से ज़्यादा है, इसका मतलब ये पॉइंट इसके आउटसाइड सर्कल है। ठीक है, सर्कल से आउटसाइड है, क्योंकि साइंटिस्ट देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और √30 स्क्वायर कर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 34 आएगा। तो साइंटिस्ट 34 तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, इसका मतलब CP डिस्टेंस R रेडियस से ग्रेटर है, इसका मतलब जो P पॉइंट है वो सर्कल से आउटसाइड है। तो यहाँ पे बोलेंगे हेंस P इज आउटसाइड द सर्कल, जो P पॉइंट सर्कल से आउटसाइड है। तो साइंटिस्ट अपने यहाँ पे 19th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।